सुमुखश्चैकदन्तश्च मैं मानता हूं कपिलो कि गज। हमारा जो बौद्धिक वर्ग है भारतवर्ष का, उसको अविलंब तत्क्षण इस काम पर लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? कि जो तिब्बत है वह तिब्बत ही अरुणाचल का पड़ोसी है। दलाई लामा ने अपनी पुस्तक में जब वो तिब्बत से भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, तो अरुणाचल ही आते हैं। तो अरुणाचल का जो उत्तरी हिस्सा है वो तिब्बत है और वहीं पर पास में लहासा है। तात्पर्य यह है मेरे कहने का कि भारत का या अरुणाचल की सीमा से चीन का क्या लेना देना है। चीन वहां से हजारों किलोमीटर दूर था। चीन से हमारा इतिहास में कभी कोई संपर्क सीधा नहीं रहा। तो तिब्बत जो क्षेत्र है जो दिखाया जाता है आज, वो काटा हुआ तिब्बत है। तिब्बत जो मानचित्र पर दिखाया जाता है, आप समझिए उतना बड़ा और तिब्बत है जो तिब्बत के पूर्व में है। और अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो तिब्बत के लोग हैं वे बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमारे तिब्बत को छोटा कर दिया गया है, उस पर अधिकार जमाया, वो एक विषय है। लेकिन यह भी चीन नहीं बताता कि वो तिब्बत कितना बड़ा था। तो तिब्बत एक विशाल क्षेत्र था। उसके उत्तर यदि हम जाते हैं तो तुर्किस्तान है, और संयोगवश उसी तुर्किस्तान में एक स्थान है जो आज भी है, और आज भी मानचित्रों में उसका नाम काशी है। और ये जो काशी है, यहां पर अशोक के शिलालेख है। उसके उत्तर यदि आप जाते हैं तो आपको फिर मंगोलिया है, जो बड़ा देश होता था उसको काट करके उसका नाम आज भी इनर मंगोलिया है। उसके और पूर्व यदि आप जाते हैं उत्तर पूर्व में, तो वह मंचूरिया है। तो इतने जो सारे क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे इन क्षेत्रों पर कम्युनिस्ट चीन का अवैध अधिकार है। और इस अवैध अधिकार को सीधे बिना लाग लपेट के यदि भारत का बौद्धिक वर्ग, यदि भारत की सरकार इस विषय को उठा ले, तो मैं ये मानता हूं कि संसार में चीन अपने आप को बचा नहीं सकता। चीन के बचने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। चीन के पास मुंह दिखाने का भी कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर कोई बोलता नहीं है। अमेरिका ने अभी तक तिब्बत को नहीं माना है चीन का हिस्सा, और तिब्बत के लिए वहां काम करता है। लेकिन शेष देश जो हैं, चाहे वो चुप्पी साध लें, चाहे जैसे करें, लेकिन वे चीन के विरोध में नहीं बोलते। हम तो चीन के विरोध में इसलिए भी बोले कि हमसे ज्यादा किसने झेला है चीन को। केवल तिब्बत नहीं गया, तिब्बत के बाद भी साथ में 1962 के युद्ध में अस्काई चीन गया हमारा। तो जो बड़ा क्षेत्र था, तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हमें चीन का जो अवैध अस्तित्व है या अवैध विस्तार है, उसको चुनौती देनी होगी। हमें बचाव में नहीं आना है। हमें ये नहीं कहना है कि उसने हमारा नाम बदल दिया। हमें सीधा कहना है कि तुम्हारा तिब्बत पर अधिकार अवैध है। तिब्बत तुम खाली करो, तुर्किस्तान से तुम पीछे जाओ, इनर मंगोलिया को तुम छोड़ो, मंचूरिया से तुम हटो। यदि हम ये कहना आरंभ करेंगे तो चीन, आप समझिए, सिकुड़ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनय में चीन की थू-थू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक चीन को किसी ने ऐसा कहा नहीं है। इसलिए चीन बढ़ता जा रहा है और यह बढ़ने का प्रयास करता है। दूसरा इसका एक और पहलू है कि चीन युद्ध में किसी से जीतता नहीं है। चीन युद्ध करता नहीं है। उसका जो युद्ध भी है वो बड़े बचाव का है। अभी आपको ज्ञात होगा कि पिछले 45 वर्षों में चीन का जो आखिरी युद्ध था वो वियतनाम से था। उसके बाद उसने कभी युद्ध नहीं किया है। चीन के लोग युद्ध करना भी नहीं चाहते हैं। उनको युद्ध में कोई रुचि नहीं है। और चीन की जो सैन्य प्रणाली है
उस पर सौभाग्य से हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जिन्होंने गहरी कहिए कि जानकारी हम लोगों को दी है, और उससे हमें पता है कि चीन की जो सैन्य प्रणाली है वो कितनी खोखली है और उथली है। इसलिए हमें भय का कोई कारण नहीं है, हमें भयभीत होने का कोई कारण हमें समझ में नहीं आता। इसलिए मैं मानता हूं कि यह विषय तो दीदी का है, और दीदी की पुस्तक पढ़ के ही, या दीदी ने जैसा दिशा निर्देश मुझे दिया था अन्य पुस्तकों को पढ़ने का, उसके आधार पर मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। अंतिम बात यह है कि चीन को समझने के लिए चीन की दीवार को देखिए, हालांकि वह भी भ्रमित करने वाली दीवार है, क्योंकि चीन की दीवार 16वीं शताब्दी तक बनाई गई है, इसलिए यह कहना भी उचित नहीं होगा कि वो बड़ी पुरानी है और पुराना उसका क्या है। लेकिन जैसे तैसे भी उस दीवार को यदि आप स्वीकार करते हैं तो चीन ने अपनी रक्षा के लिए दीवार बनाई ना। बहुत सारे इतिहासकार बात कहते हैं, तो चीन वही है जहां उसकी दीवार है। उस दीवार से बाहर चीन का होना अपने आप में कहिए कि अनर्थकारी है, और ये चीन, कम्युनिस्ट चीन ने अनर्थ किया है, उस अनर्थ को हमें सामने रखना पड़ेगा। अंतिम वाक्य मेरा यह है कि चीन का जो अस्तित्व है वो आज संकट में इसलिए आ गया है कि जो कुछ भी किया गया है वो कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया है, और कम्युनिज्म एक विचार के रूप में धूल धूसरित होकर के समाप्त हो चुका है। उसका